हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो आज हम देखेंगे अपने सुपर टेट की जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हम लोग बुद्धिज्म पढ़ रहे थे, यानी बौद्ध धर्म। तो हम लोगों ने ये जो बौद्ध धर्म में चीजें काफी कुछ समझी थी। मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय, इसको आप खुद ही देखिएगा, ठीक है। जीवन परिचय अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, चाहे आप आरओ का एग्जाम देते हैं, चाहे आप एआरओ का एग्जाम दें, इवन आप बीओ का एग्जाम दें, या फिर आप किसी भी चीज का एग्जाम दो, तो इनकी जीवन परिचय से क्वेश्चन बहुत ही कम बनने लगे हैं। जितने क्वेश्चन बनेंगे वो आपको नोट्स के द्वारा यानी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब देखेंगे तो महात्मा बुद्ध से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोगों ने काफी पिछली वीडियो में अपना कवर कर रखा था, और थैंक यू आप सभी का, आपने मुझे बहुत प्यार दिया। अब उसी के आगे हम देखेंगे जो बुद्धिज्म के सिद्धांत हैं और इनकी जो शिक्षाएं हैं, ठीक है। यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन सीधा बन जाता है सिद्धांत से और शिक्षाएं से। और महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ बिताया, इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि हम आज देखेंगे कि बुद्धिज्म का जो साहित्य है, उसके जो सिद्धांत हैं और उसकी जो शिक्षाएं हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर आज की क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है किसी भी एग्जाम के लिए। इवन मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, सुपर टेट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी सारे बच्चे हैं वो सुपर टेट की वैकेंसी का बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। आप देखेंगे आपको केवीएस में वैकेंसी मिली है, आपको डीएसएसबी में वैकेंसी मिलेंगी, आपको रीट में वैकेंसी मिली है, और आपको सुपर टेट की वैकेंसी भी उत्तर प्रदेश से मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। तो आपने देखा कि ये जो कालखंड है 2023 और 24 का, ये पूरा का पूरा शिक्षकों का ही कालखंड कह सकते हैं। तो इस बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चीजें हम अगर देखें यहाँ पर, तो महात्मा बुद्ध ने क्या क्या चीजें करी। तो इन्होंने जैसे अष्टांगिक मार्ग बताए, यानी अष्टांगिक मार्ग पर चल करके आप अपने दुख के कारण को दूर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया मैंने, दुख। तो यानी ये जो दुख शामिल हुआ है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में, ये दुख शामिल हुआ है 4 आर्य सत्यों से, 4 आर्य सत्य से, ठीक है। जैसे व्यक्ति ने पूछा महात्मा बुद्ध से पूछा, तो महात्मा बुद्ध से इन्होंने पूछा कि महात्मा जी, दुख का कारण क्या है, हमें दुख क्यों है, हमें क्यों दुख हो रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने उनको सब एकदम सिस्टम से समझाया, और ये समझाया कि जैसे व्यक्ति को परेशानी का सबसे बड़ा कारण है दुख। दुख आता कैसे है, दुख का कारण होगा जिसको हम लोग बोलेंगे दुख समुदाय। फिर उसके बाद आता है उसका निरोध कैसे करेंगे, मतलब उसको उपाय कैसे करेंगे, उसको दूर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट ऐड होता है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे दुख निरोध। और फिर फोर्थ पॉइंट बनता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी ये 4 चीजें जो महात्मा बुद्ध ने बताई, वो क्या कहलाई, वो कहलाई 4 आर्य सत्य कहलाई। तो आप याद रखिएगा कि 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है। तो भाई 4 आर्य जो सत्य है वो बुद्धिज्म से संबंधित है। वो किससे संबंधित है, वो बौद्ध से संबंधित है। कितनी बात समझ में आ गई। त्रिरत्न किससे संबंधित है, त्रिरत्न भी हम किससे देखेंगे, तो त्रिरत्न भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। पिटक देखेंगे हम, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने सारे ज्ञान को रखा है, ठीक है। कितने पिटक हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, सारी चीजें हम देखेंगे आपकी अपनी क्लास पे। अब बने रहिए। तो ये देखेंगे जो क्वेश्चन जो यहाँ से सीधा सीधा जो क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन यहाँ जो आता है। जैसे हम देखें पहले तो यहाँ देखें अष्टांगिक मार्ग। ये जो अष्टांगिक मार्ग आया, ये अष्टांगिक मार्ग कहाँ से आया। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे, 4 आर्य सत्य बताए थे। याद रखिएगा, ये जो 4 आर्य सत्य बताया, इन्हीं 4 आर्य सत्यों में पहला जो बनता है वो होता है दुख। रीजन है ये क्यों आया, क्योंकि व्यक्ति ने जब पूछा भाई हम महात्मा बुद्ध से क्यों जुड़े, महात्मा बुद्ध ने कहा हमसे जुड़ने का सबसे अच्छा रास्ता है आप अपने मन से पूछिए आप क्यों परेशान है। तो उसने कहा महात्मा जी मैं बहुत परेशान हूँ। महात्मा जी ने कहा आपको दुख है, ठीक है। तो इस प्रकार की सारी चीजें महात्मा जी ने उनको समझाई, और उन्हीं चीजों में ये शामिल होता है कि जैसे शिक्षाएं, और शिक्षाओं में हमने देखा 4 आर्य सत्य। तो ये 4 आर्य सत्य बताया उन्होंने,
दुख को दूर करने के लिए। उन्होंने कहा आप परेशान इसलिए हैं क्योंकि आपको दुख है, क्योंकि आपको क्या है बेटा, आपको दुख है। इसके बाद दुख समुदाय यानी दुख का कारण बताया इन्होंने। फिर इसके बाद इन्होंने बताया दुख निरोध यानी दुख को दूर करना या दुख को रोकना, दुख को दूर करना या रोकना। अब हम कैसे रोकेंगे इनको, तो महात्मा बुद्ध ने चौथी चीज हमको बताई, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये एग्जाम में खूब पूछी जाती है, ठीक है, रीट में इसको पूछा है कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा किस धर्म से संबंधित है, तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आपके बुद्धिज्म से संबंधित है, ये बुद्ध धर्म से या बौद्ध धर्म से संबंधित है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का मतलब होता है दुख को रोकने का मार्ग। तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। यहां से एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछता है 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है, तो 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा, ये जो बौद्ध धर्म से जो संबंधित तो है, ये होता क्या है मैंने आपको बता दिया। अब 4 आर्य सत्य जो है यानी दुख के रोकने का मार्ग तो पता चल गया। अब वो मार्ग कैसा है, उस मार्ग में क्या क्या चीजें हैं, वो उन्होंने बताया अपने अष्टांगिक मार्ग से। ये इन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग से। यहां पर हम देखें महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, इन्होंने बताया कि 4 आर्य सत्यों में जो आपका दुख था और इस प्रकार के 3 अन्य थे, हम लोगों ने पिछले साइड पर देखा था। तो उन्हीं में से पहला जो है, याद रखना, पहला जो है सम्यक दृष्टि यानी सही से दृष्टि रखनी है आपको। सम्यक संकल्प, आपको जो भी संकल्प लेना है तो बड़े सही से आपको संकल्प लेने हैं। फिर सम्यक वाक लेना है आपको, कहने का मतलब उचित बोलना है, किसी से हमको ऐसे नहीं बोलना है कि किसी को तकलीफ हो जाए या उससे कह दो बेटा तेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। यार क्यों नहीं होगा, वो आया है पढ़ने के लिए, उसका सिलेक्शन जरूर होगा। तो हमको सही वाणी का यूज करना है यानी सम्यक वाक का यूज करना है। फिर हम देखेंगे सम्यक कर्मात् यानी हमको सही से कार्य भी करने हैं। फिर देखेंगे सम्यक आजीव, तो हमने देखा यहाँ पर सम्यक आजीव का मतलब होगा कि हमको जीविका के उस प्रकार के साधन नहीं उपलब्ध करने हैं जिससे जिसकी कमाई पाप से हो। फिर सम्यक व्यायाम, व्यक्ति को सम्यक यानी सही से व्यायाम पर डे करना चाहिए। जब व्यायाम करोगे तो आपकी स्मृति भी सही रहेगी, तो यहाँ पर सम्यक स्मृति आ गई। और जब आप ये 7 चीजें कवर कर लोगे तो फिर आपको यहाँ पर सम्यक निर्वाण, निर्वाण मतलब समाधि, यानी आपको सही से समाधि या मोक्ष मिल जाएगा यदि आप अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करेंगे। तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है, तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। दुख रोकने का मार्ग ही क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। पहली चीज ये समझ लीजिएगा। अष्टांगिक मार्ग कितने हैं तो मैंने बता दिया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात्, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक निर्माण। तो इतनी चीजें आपको आई होप समझ में आई होंगी कि अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित होते हैं, 4 आर्य सत्य किससे संबंधित होते हैं, ये सभी के सभी बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अन्य जो शिक्षाएं थी उन शिक्षाओं को भी हम यहाँ पर देखेंगे। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है, यानी बीईओ की जो व्यक्ति परीक्षा दे रहा है तो उस बीईओ की जो परीक्षा है उस बीईओ की परीक्षा में आपसे फैक्ट तो पूछा ही नहीं जाएगा। अगर पूछा जाएगा फैक्ट तो उसके साथ कॉन्सेप्ट भी जुड़ा रहेगा। तो इतनी बात समझिए क्योंकि ये बड़ा एग्जाम होता है और यूपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट होता है, एक अच्छी वैकेंसी है, रेपुटेड वैकेंसी है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन इसने पूछा महात्मा बुद्ध की शिक्षा में क्या शामिल नहीं था, अब उसने आपको दे दिया आत्मा पर विश्वास करते थे, इसका दे दिया पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, तो ये तो सही है लेकिन ये वाला पॉइंट गलत है। यहाँ पर हमने देखेंगे कि आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे, यानी महात्मा जो बुद्ध थे या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। अब देखिए यहाँ से 3 पॉइंट बनेगा, यानी पुनर्जन्म पर विश्वास कौन कौन करते थे, तो पुनर्जन्म पर विश्वास जैन धर्म वाले करते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास बौद्ध धर्म वाले करते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास वैदिक वाले करते थे। यानी हम देखेंगे कि तीनों धर्म चाहे जैन हो, बौद्ध हो, वैदिक हो, ये तीनों पुनर्जन्म की शक्ति को मानते थे और पुनर्जन्म को मानते थे। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है जैसे पुनर्जन्म को कौन नहीं मानता था, ये मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पुनर्जन्म को इस्लाम नहीं मानता था, इतनी बात याद रखना है। पुनर्जन्म को कौन कौन मानते थे, तो जैन भी मानते थे, बौद्ध भी मानते थे, वैदिक सभ्यता वाले भी मानते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकता है
कि निम्नलिखित में से पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे। जैन, बौद्ध, वैदिक, इस्लाम। उत्तर हो जाएगा इस्लाम। फिर नेक्स्ट इन्होंने अहिंसा पर काफी जोर दिया। ये काफी अहिंसावादी थे। कौन? महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध के अनुयायी भी अहिंसावादी हुए। लेकिन क्या सर्वाधिक अहिंसावादी थे? नहीं। सर्वाधिक जो अहिंसावादी थे, तो सर्वाधिक अहिंसावादी थे जैन। ठीक है, जैन सर्वाधिक अहिंसावादी थे, ये अहिंसावादी थे। अब जब दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि ज्यादा अहिंसावादी कौन था, तो ज्यादा अहिंसावादी जैनिज्म वाले थे। ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। ये पॉइंट यहाँ पर नोट करना आप कि जो जैन बुद्धिज्म वाले थे वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, अभी तो मानव प्रतिष्ठा पर सर्वाधिक बल देते थे। यानी मानव का सम्मान ही क्या है? सबसे ऊपर है। इतनी बात समझना। कर्म ही प्रधान होता है, ये तो सभी धर्म कहते हैं। वैदिक धर्म भी कहता है कि कर्म ही प्रधान है। ठीक है, अंग्रेजी में भी कहा जाता है वर्क इज वर्क से। इसका जैनिज्म भी मानते थे कि कर्म की ही सारी शक्ति होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमको फल मिलता है। और यही हमको वैदिक कल्चर में भी कहा गया। यही कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि कर्म का फल मिलता है और कर्म ही प्रधान है। फिर हम देखेंगे प्रकृति को शक्तिशाली कहा। प्रकृति को शक्तिशाली किसने कहा? तो बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे महात्मा बुद्ध, यानी जो बुद्धिज्म के अनुयायी थे और ये जो महात्मा बुद्ध थे वो प्रकृति को सर्वाधिक शक्तिशाली मानते थे। आई होप इतनी बातें इनसे समझ में आई होंगी आपको। और बुद्ध धर्म की शिक्षाएं, यहाँ से जो एकदम सीधा क्वेश्चन बनता है, मैंने आपके सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। फिर इसके बाद महात्मा बुद्ध से संबंधित जो अन्य चीजें हैं, यानी महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक वर्षावास। वर्षावास का मतलब आप समझ लीजिए कि वर्षावास का मतलब होता है समय, यानी टाइम। इन्होंने सर्वाधिक टाइम कहाँ दिया, लास्ट में कहाँ गए, ठीक है, और पहला वर्षावास कहाँ गुजारा, इस प्रकार के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखेंगे महात्मा बुद्ध के वर्षावास। तो प्रथम वर्षावास जिनका हुआ, महात्मा बुद्ध का प्रथम वर्षावास कहाँ हुआ भाई? महात्मा बुद्ध का प्रथम वर्षावास हुआ सारनाथ में, याद रखना। महात्मा बुद्ध का प्रथम वर्षावास सारनाथ। तो सारनाथ तो दुनिया जानती है, आपको स्पेशल जानना है। सारनाथ के मूल गंध विहार में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला वर्षावास या पहला समय सारनाथ में गुजारा। और सारनाथ में कहां पे गुजारा? तो मूलगंध विहार में उन्होंने गुजारा। इतनी बात समझ में आई होगी। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। और सारनाथ में ही इन्होंने अपने 4 जो शिष्य थे, ये ब्राह्मण शिष्य, इनको इन्होंने शिक्षाएं दी थी। ठीक है, और पहला जो इन्होंने शिक्षा दी थी, पहली बार जो इन्होंने शिक्षा दी, तो यही शिक्षा क्या कहलाती है? यही शिक्षा कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई पहली शिक्षा है, यानी शिक्षाओं का प्रचार करना ही धर्म चक्र प्रवर्तन में आ जाता है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले शिक्षा कहाँ दी थी? तो सारनाथ में दी थी। जैसे ये पटना से आए थे, यानी पाटलिपुत्र से या गया से, ठीक है, जो आज बोध गया के नाम से जानी गई, तो इन्होंने पहली बार जो शिक्षा दी वो सारनाथ में दी। और इन्होंने अपना 1 साल कहां पे गुजारा? तो मूलगंध बिहार में गुजारा। ये स्पेशल पॉइंट है, इसको सबको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में गुजारे। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, सभी जानते हैं महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा कहां रहते थे? श्रावस्ती। हालांकि श्रावस्ती तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो हमारे बहराइच वाले बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि श्रावस्ती उनके जस्ट बॉर्डर पे है और आते जाते रहते हैं, मतलब ठीक है ना, घूमने जैसे वॉकिंग। तो यहाँ पर हमने देखा कि महात्मा बुद्ध सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में बिताया। फिर इन्होंने नेक्स्ट इनका जो पॉइंट आता है वो आता है वैशाली स्थित वेलुवन। ये कहाँ पड़ता था बेटा? ये बिहार में पड़ा पड़ता था। तो वेलुवन बिहार में उन्होंने क्या किया? अपना अंतिम, जैसे प्रथम वर्षावास सारनाथ में, सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में, और वैशाली स्थित वेलुवन में अंतिम वर्षावास गुजारा। याद रखना, अंतिम वर्षावास। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम वर्षावास कहाँ गुजारा गया, तो अंतिम वर्षावास कहाँ गुजारा इन्होंने? तो वेलुवन बिहार वैशाली में। ठीक है, अब इसमें कमेंट करके आप हमको आंसर देंगे कि वैशाली जो थी वो किसकी कैपिटल थी? वैशाली किसकी कैपिटल थी, यानी किस महाजनपद की कैपिटल थी? ठीक है, 16 महाजनपद होते थे और इस 16
जनपद में किस महाजनपद की कैपिटल जो होती थी वो वैशाली होती थी। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज समझ में आ गई। महात्मा बुद्ध के वर्षावास से जुड़े हुए एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, सुपर टेट में तो काफी बार इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। तो अब नेक्स्ट जो यहाँ से कॉन्सेप्ट है आपका बौद्ध साहित्य, इसको अब देखें, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इतनी गारंटी लीजिए कि ये नौकरी आपकी है, सुपर टेट की वैकेंसी जब भी निकले उस सुपर टेट की वैकेंसी आपकी है सिर्फ, यानी जी तोड़ मेहनत करना है, गला काट कंपटीशन है और बहुत अच्छे से आपको इसमें एक स्ट्रेटजी बना के काम करना है, मतलब पूरी ताकत झोंक देनी है, कुछ नहीं देखना है आपको, 8 घंटे एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इतनी चीजें आप जरूर समझ के रखिएगा, अपने दिमाग में डाल लीजिए इस चीज को। यानी हमने देखा बौद्ध साहित्य, अब बौद्ध साहित्य में देखेंगे तो बौद्ध साहित्य 3 है हमारे पास। इन तीनों बौद्ध साहित्यों को त्रिरत्न भी कह दिया जाता है। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन्हीं बौद्ध साहित्य को हम लोग क्या कह देते हैं, त्रिरत्न, यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, अब याद रखना इसी के साथ साथ जैन धर्म के भी त्रिरत्न हैं, लेकिन वो अलग हैं। वो क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दृष्टि। ये सारी चीजें, ये आप इतनी चीजें समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो त्रिरत्न है, ये त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहां से हमने देखा सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश, यहां से पॉइंट नोट करना, महात्मा बुद्ध के सारे जो उपदेश थे वो कहां रखे गए हैं, वो सुत्त पिटक में रखे गए हैं। महात्मा बुद्ध के जो नियम थे, महात्मा बुद्ध के जो नियम थे या संघ की कार्य प्रणाली थी, जो संघ की कार्य प्रणाली थी, जो नियम है, जो कार्य प्रणाली है, उसको किसमें रखा गया है, उसको रखा गया है बेटा विनय पिटक पे। याद रखना, नियम और विनय, ये याद करने का तरीका है। नियम किस में रखे गए हैं, तो विनय पिटक में रखे गए हैं। उपदेश किस में रखे गए हैं, तो सुत्त पिटक में रखे गए हैं। फिर इसको आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक ज्ञानों को, जो इन्होंने फिलॉसफी बताई, महात्मा बुद्ध ने जो फिलॉसफी बताई, उस सारी की सारी फिलॉसफी को किसमें रखा गया है, सारी की सारी फिलॉसफी को, सारे के सारे दार्शनिक ज्ञान को अभिधम्म पिटक में रखा गया है। इतनी सारी चीजें आप जान गए होंगे कि जो अभिधम्म पिटक है ये अशोक के समय जोड़ा गया था। याद रखना, किस शासक के समय इसको जोड़ा गया था, तो अशोक के समय इसको जोड़ा गया था, जो एक ये मौर्य शासक था। ये कौन था बेटा, एक मौर्य शासक था, इसके समय अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। अब अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था, तो अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था, यानी थर्ड मीटिंग हुई थी जो बुद्धिज्म की। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था, वहीं पर अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। तो इतनी बात समझ आ गई। यानी अगर आपसे पिटक से क्वेश्चन पूछता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक किस धर्म से संबंधित है, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक ये आपके सारे के सारे बुद्धिज्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के सारे ज्ञान रखे गए हैं, इसमें सारे नियम बताए गए हैं, उपदेश बताए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बौद्ध साहित्य से क्वेश्चन बन जाता है। आपके एग्जाम में सुपर टेट में क्वेश्चन ये पूछे जाने की उम्मीद है कि बौद्ध साहित्य से संबंधित कौन सा है, तो भैया त्रिरत्न है। ठीक है, याद रखना त्रिरत्न एक जैन से भी संबंधित है और एक बौद्ध से भी संबंधित है। लेकिन जब त्रिरत्न आएगा तो महात्मा बुद्ध में हम लोग इसको उत्तर करेंगे, यानी इनके साहित्य के विषय में ही ये क्वेश्चन पूछ रहा होगा। इतनी बात समझ आ गई। और फिर इसके बाद हम देखेंगे महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध को निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ, यानी मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई। तो महात्मा बुद्ध को जो मोक्ष की प्राप्ति हुई वो यहां से स्टार्ट होती है इसकी पूरी कहानी। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मैं अहिंसा का पुजारी हूं और हिंसा के द्वारा किया गया भोजन भी मेरे लिए पाप के समान है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को वो एक अपने शिष्य के यहाँ रुके, उसने क्या किया, उनको मांस खिला दिया, जो महात्मा बुद्ध ने पहले रिस्ट्रिक्टेड कर रखा था कि मुझको मांस नहीं खाना है कभी लाइफ में। ठीक है ना, इतनी बात समझा गई, क्योंकि वो हिंसा करके लाया जाएगा। और वही हुआ, महात्मा बुद्ध जैसे उसको मांस को खाए और वैसे उनकी तबीयत खराब हुई, तबीयत बिगड़ी और वो परलोक सुधार गए, यानी महापरिनिर्वाण निकल गए। अब देखें महापरिनिर्वाण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ये कराने आया हूं। तो मोक्ष की प्राप्ति, याद रखना महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। तो 483 बीसीई में 80 वर्ष की आयु में किसका निधन हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को
ठीक है। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस नदी के तट पे हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हिरण्यवती नदी के तट पर हुआ था। ये जो रिवर बहती है ये कहां बहती है? ये मल्ल गणराज्य के पास। आपने देखा था मल्ल एक गणराज्य था, ये राजतांत्रिक नहीं था। 16 महाजनपदों में ये गणराज्य था, इतनी चीज समझना। तो मल्ल क्या था? गणराज्य था, ठीक है। और यही गणराज्य किस नदी के तट पे बसा हुआ था? तो हिरण्यवती नदी के तट पे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसकी राजधानी, जो मल्ल गणराज्य की जो राजधानी हुआ करती थी, वो राजधानी हुआ करती थी कुशीनारा। याद रखना, इसकी राजधानी कौन हुआ करती थी? तो कुशीनारा। तो कुशीनारा में बुद्ध ने सिंहस्थ मुद्रा तो समझते हैं शेर के लेटने की। जैसे शेर को कभी आपने देखा ऐसे लेटा हुआ, उसके दोनों पैर ऊपर है, हाथ दोनों ऐसे लेटा है, ऐसे नहीं देखा होगा ना शेर को लेटते हुए। शेर हमेशा ऐसे लेटता है, यानी आपके राइट की तरफ ऐसे करवट करके लेटता है, जिस प्रकार भगवान विष्णु लेटा करते हैं। तो यानी देखा, यानी कोई भी अगर शेर है तो शेर जब भी लेटेगा तो कैसे लेटेगा शेर? ठीक है ना। तो शेर कैसे लेटेगा भाई? यानी इस मुद्रा में लेटेगा, यानी राइट की तरफ, यानी राइट हैंड अपने दाहिने हाथ की तरफ ऐसे करके लेटता है। ये सिंहस्थ मुद्रा में महात्मा बुद्ध लेट करके अपनी इन्होंने देह त्याग दी। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये कहां पे त्यागे थे, क्या था, ऐसा कुछ क्या हो गया था इनके साथ कि इन्होंने अपनी देह त्याग दी? तो यहां से देखेंगे, इनके एक अनुयायी थे जिनका नाम था चुंद नामक लोहार के यहाँ पर सुकर मद्धव, यहाँ पर सुकर मद्धव का मतलब होता है सुअर। सुकर मद्धव का मतलब होता है सुअर का मांस। याद रखना, सुअर का मांस, यानी सुअर का मांस उनको खिला दिया गया था खाने में, जिसके कारण अतिसार से ग्रस्त होकर इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। यानी अतिसार का मतलब होता है पेचिश, यानी दस्त। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध को सुअर का मांस खाने से दस्त लग गई, और दस्त लगने से इन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। और मृत्यु को प्राप्त करना बौद्ध धर्म में, पाली भाषा में क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। तो इतनी चीजें आपको आयोग समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक मैंने वर्ड बोला पाली, तो पाली से समझो। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे, वो किस भाषा में दिए थे? वो दिए थे इन्होंने पाली भाषा में। ठीक है। पाली के बाद प्राकृत आई, और पाली संस्कृत से आई। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी और खड़ी बोली, ये पूरा का पूरा क्रम है। तो ये पाली भाषा में इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इतनी चीजें आपको आयोग समझ में आ गई होगी कि महापरिनिर्वाण से। और इसी के टाइम पर बौद्ध संगीति का आयोजन भी करा दिया गया। 483 बीसी, 384 बीसी, 251 बीसी, पहली शताब्दी। तो आपने देखा होगा पिछली वीडियो पे मेरे, यानी मैंने आपको चारों बौद्ध संगीतियां भी पढ़ा रखी थी। अब यहाँ से जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत आपसे पूछने लगता है। ठीक है, ठीक है। बौद्ध धर्म के आपके सिद्धांत पूछने लगता है। अब जैसे आपके बुद्ध के त्रिरत्न, और वहां पर उन्होंने पिटक में बताया। ठीक है। अब इन्होंने जो रत्न को एकदम क्लियर करके बताया कि हमारे धर्म में त्रिरत्न वास्तव में क्या है। तो त्रिरत्न है आपके बुद्ध, धम्म और संघ। यानी बुद्ध की शरण में जाओ और उनके संघ से जुड़ो। ये वास्तव में त्रिरत्न है, ये रिटर्न रूप में त्रिरत्न माने गए हैं। ठीक है, ये रिटर्न रूप में त्रिरत्न माने गए हैं। और वो जो मैंने आपको बताए थे पिटक, वो पिटक के रूप में इनके त्रिरत्न माने गए थे। ठीक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है ना। ये जो त्रिरत्न थे, लेकिन जो त्रिरत्न का जो रिटर्न रूप में कॉन्सेप्ट मिलेगा, जो आपको बुक में मिलेगा, वो ये रहेगा, ये एग्जैक्ट है। और वो समझाने के लिए मैंने आपको त्रिरत्न बताया। तो यहाँ पे हम देखेंगे बुद्ध के त्रिरत्न। तो बुद्ध के त्रिरत्न में कौन होता है? बुद्धम, धम्म और संघ। यहाँ से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन जाता है, त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं था? इन तीनों में से कोई भी अगर अलग होगा वो शामिल नहीं था। महात्मा बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। अमूमन एग्जाम में क्वेश्चन इसको देखा गया है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाती है? इसको हम बोलते हैं संबोधि। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है। ठीक है,
प्रथम धर्म उपदेश, यानी महात्मा बुद्ध ने प्रथम जो उपदेश दिया था सारनाथ में, वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है भाई धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इतनी बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद मृत्यु, मृत्यु क्या कहलाती है? मृत्यु कहलाती है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ये तो आपने अभी देखा, ठीक है, कि 483 BC में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? ग्रह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम धर्म उपदेश और मृत्यु। तो हमने देखा कि ग्रह त्याग में, ग्रह त्याग को क्या बोलते हैं? तो ग्रह त्याग को बोलते हैं महावीर निष्क्रमण। फिर नेक्स्ट आता है ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग जानते हैं संबोधि। इसके बाद प्रथम धर्म उपदेश, प्रथम धर्म उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। इनकी जो मृत्यु हुई थी, जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, वो क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। यानी 483 BC में इनको महापरिनिर्वाण हुआ था और वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो कब हुआ था भाई? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि त्रिविध में कौन शामिल है, तो बुद्ध के त्रिविध में शामिल है बुद्ध, धम्म, संघ। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई, यानी बुद्ध के उपदेश या बुद्ध के जो साहित्य थे उसमें तीर्थ है और बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आई होप इतनी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बुद्ध धर्म से संबंधित जो संप्रदाय रहे वो कहां कहां फैले थे। ठीक है, तो संप्रदाय से क्वेश्चन एग्जाम में अमूमन देखा जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय, यही आपको हेडिंग पड़ी हुई है इसमें। अब इस हेडिंग पे हम लोग ये चेक करेंगे बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय में, तो हीनयान, तो फिर महायान, वज्रयान, सहजयान, थेरवाद, ये सारी चीजें आप, हीनयान महायान तो आपने पहली बार सुन रखा होगा, लेकिन वज्रयान और सहजयान, थेरवाद, ये आप नया सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो हीनयान क्या था? तो हीनयान में बोलते थे महात्मा बुद्ध को, नोट करते रहना, हीनयान में महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना गया, महापुरुष माना गया, महापुरुष माना गया। अब आपके पास एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, नोट करिएगा उसमें कि हीनयान संप्रदाय का फॉलोवर कौन सा मौर्य शासक था? यानी हीनयान महात्मा बुद्ध से संबंधित संप्रदाय का कौन शासक था? इसके बाद महायान। अब हम महायान को देखें, अगर तो महायान को देखते हैं, तो महायान में महात्मा बुद्ध को, महायान में महात्मा बुद्ध को क्या बोला गया था भाई? महात्मा बुद्ध को महापुरुष की जगह पर भगवान माना गया था, यानी देवता माना गया था। भगवान यानी देवता। इतनी बात समझ आ गई? अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मगध का कौन सा शासक भगवान बुद्ध को महायान मानकर उनकी पूजा करता था? ठीक है, एक मैं आपको बता दे रहा हूं या आप कमेंट करिएगा, नहीं बता रहा हूं, चलिए छोड़िए। फिर यहां पर आया नेक्स्ट वज्रयान। वज्रयान जो था ये तांत्रिक संप्रदाय था, ये तांत्रिक संप्रदाय था। अच्छा, तंत्र विद्या तो हमेशा रहती है भाई, तंत्र विद्या तो कहीं नहीं जाती। अगर तंत्र विद्या को देखेंगे तो वैदिक कल्चर में भी तंत्र विद्या आपको दिखाई पड़ रही होगी। ठीक है, वैदिक में भी आपको दिखाई पड़ रही होगी। अगर हम इसको वैदिक से देखें तो वैदिक में भी दिख रही होगी तांत्रिक। तंत्र विद्या से संबंधित कौन सा वेद था? आपको मालूम है, अथर्ववेद। ठीक है ना, अथर्ववेद। तो आपने देखा होगा कि तंत्र विद्या बहुत सारे तांत्रिक होते हैं, हम भूत झाड़ते हैं, हम बाबा हैं, हम बाबा नगीने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे, ठीक, बाबा मूसा साहब बंगाली, खोया प्यार लौटाए। ठीक है ना, मैं आपको परीक्षा में पास करूंगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगने दूंगा, इन सबके चक्कर में ना पड़ जाएगा, वो सब कुछ नहीं, आज बाबा को कुछ नहीं आता। ठीक है, उसे नौटंकी बताते रहते हैं। फिर यहाँ पे देखा सहजयान। ये जो सहजयान है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी तांत्रिक संप्रदाय का था। तो महात्मा बुद्ध से संबंधित कौन कौन से संप्रदाय
तंत्र विद्या वाले थे। तो तंत्र विद्या वालों में सहजयान और वज्रयान, इतनी बातें याद रखना। हीनयान महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानता था, हीनयान महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानता था, और महायान महात्मा बुद्ध को भगवान या देवता मानता था। इतनी बात समझा गई। अवतारी पुरुष मानते थे। नेक्स्ट आता है थेरवाद। इसको बड़े अच्छे समझेंगे। ये जो थेरवाद है, ठीक है, थेरवाद जो है ये सबसे पुराना संप्रदाय था, सबसे पुराना संप्रदाय था, सबसे पुराना संप्रदाय था। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई आपको। यानी थेरवाद सबसे पुराना संप्रदाय था, सहजयान वज्रयान तांत्रिक संप्रदाय थे, और इसके बाद महायान महात्मा बुद्ध को भगवान या देवता मानते थे, हीनयान वाले महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे। इस प्रकार के जो सारे क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। ठीक है, अब इसमें हम देखें इनकी लोकेशन कहाँ थी। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन सीधा बन जाता है, बड़े एग्जाम जो आप बीओ वगैरह का एग्जाम देंगे या यूपीएससी का एग्जाम आप देंगे, तो यहाँ से सीधा सा आपको बड़ा क्वेश्चन मिलता है। तो हमने ये देखा कि ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है हमारा, ये हमारा प्यारा भारत है। ये हमारा प्यारा भारत है, ये अपना उत्तराखंड देवों की भूमि। ठीक है, अब इसको समझाएंगे हम। तो ये वाला जो रीजन रहा, ये वाला हीनयान कहां पे काम कर रहा था? तो हीनयान ये जो चाइना का पूरा रीजन है, नेपाल है, भूटान है, और यहां पर म्यांमार है। यहां पे म्यांमार, ठीक है ना, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, ये सब किसको मानते थे? ये सब मानते थे भाई, ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट था, ये लोग किसको मानते थे? ये लोग मानते थे हीनयान को। ये सारे के सारे हीनयान के अनुयायी, यानी जो मंगोलिया वगैरह का जो रीजन हो गया इधर, ये सब के सब हीनयान वाले थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के हीनयान को ये लोग अपना केंद्र मानते थे या उसी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते थे। फिर इसके बाद महायान। अब आप देखेंगे हमारा साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया, श्रीलंका, ठीक है, साउथ इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जावा हो गया, बाली हो गया, सुमात्रा हो गया। इस प्रकार के जो यहाँ पर प्रायद्वीप बन रहे हैं, ये सारे के सारे महात्मा बुद्ध के महायान के अनुयायी हैं। ये लोग किसके अनुयायी बनते हैं? ये लोग महायान के अनुयायी हैं। ठीक है, ये लोग महायान को मानते हैं। याद रखना, जो नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट है वो लोग हीनयान को मानते हैं। ठीक है, अब आपके सामने अशोक किसको मानता था, ये आपका क्वेश्चन है, इसको घर जाकर आप करिएगा। अब यहाँ पर एक लिखा था मैंने वज्रयान। तो वज्रयान का जो प्रमुख केंद्र था, यानी जादू टोना तंत्र विद्या, ये कहाँ पर संचालित होती थी? इनका केंद्र कहाँ था भारत में? याद रखना, इनका केंद्र होता था बिहार के पास। आपने नालंदा का नाम सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये इनके प्रमुख केंद्र थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, क्लियर हो गया? ये इनके प्रमुख केंद्र थे जो वज्रयान और सहजयान थे। ठीक है, यानी तांत्रिक विद्या से संबंधित थे नालंदा और विक्रमशिला। अब आपके सामने HW है, यानी घर पे आप कमेंट करेंगे या आप बताएंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ठीक है, अफगानिस्तान का जो हमारा ये वाला जो रीजन है, यानी यहाँ से पाकिस्तान का जो रीजन है, जो यहाँ भी महात्मा बुद्ध के हीनयान का ही प्रचार किया गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। यानी महात्मा बुद्ध की सारी शिक्षाएं, इनकी जो नीतियां थी, इनके जो चरित्र थे, इनके जो पिटक थे, हम लोगों ने सारी की सारी चीजें कवर कर रखी हैं आज की क्लास में। इसके बाद इनका जीवन परिचय आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो आपने इन 2 वीडियो में देखा होगा कि महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें आपको? ठीक है, मैं हूं सुजीत सिंह, मुझे फॉलो करें।